अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो हम लोग दूसरा चैप्टर ख्वाजा हसन नजामी को अच्छे तरह से पढ़ेंगे। इससे पहले फरहतुल्लाह बेग आपको पढ़ा दिए थे, उसमें ऑब्जेक्टिव भी कराए थे। इसमें भी पढ़ाने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो चलिए फाइनली हम लोग ख्वाजा हसन नजामी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। आप किताब अपने पास रखिए ताकि जो आपका मेन पॉइंट है वो आपको अच्छा तरह से लगा दे। तो चलिए अब हम लोग फाइनली ख्वाजा हसन नजामी को पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इतना पे ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ आपको गौर करना है, ख्वाजा हसन नजामी हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में है। एक तो पहले आपको ये किसके औलाद में है ये लगा लेना है कि हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक के औलाद में है। हजरत इसहाक हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज मासूद शकर, मासूदगंज शकर, यहाँ से देखेंगे तो पता चलेगा। हाँ, मासूदगंज शकर के मुमताज खलीफा, दामाद और खादिमे खास थे। पता चला हजरत निजामुद्दीन औलिया के रूहानी तरबियत में उनका अहम हिस्सा था। ख्वाजा हसन नजामी का अहम हिस्सा था। तो आपको यहाँ से एक सिर्फ लगाना है एग्जाम के लिए, ये सैयद बदरुद्दीन इसहाक, ठीक ना। अगला समझते हैं हम लोग, हजरत ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश दिसंबर, यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ तक देखिए, हजरत ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश दिसंबर 1878 इंदौर कोट बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में हुई, जो उनका आबाई मकान था। ये भी ध्यान ध्यान रखिए, ये भी कहाँ है तो दिल्ली में है। फरहतुल्लाह बेग की भी पैदाइश दिल्ली में और ख्वाजा हसन नजामी की भी पैदाइश दिल्ली में, ठीक मकान था। वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा। आप किताब रखे हैं तो लगा लीजिए, ये पूछता है कि ख्वाजा हसन नजामी के वालिदैन ने उनका क्या नाम रखा था, कासिम अली। अब आगे समझिए, लेकिन उनके मामू ने, यहाँ से ध्यान दीजिए, उनके मामू ने उन्हें अली हसन कहकर पुकारा। तो आपको याद रखना है कि माँ वालिदैन यानी माँ और अब्बा दोनों ने नाम रखा कासिम अली, कासिम अली है, लेकिन उनके मामू ने क्या रखा, अली हसन रखा, ठीक ना, अली हसन। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए वल्लमा इकबाल भी क्या कह रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो आपके पास किताब होगा। उल्लमा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन नजामी लिखना शुरू किया, जो आप पढ़ रहे हैं, किससे किया, और यह उसी नाम से मशहूर हुए। ख्वाजा साहब के वालिद का नाम सैयद आशिक अली नजामी था। ये आपको लगा लेना है कि वालिद का इनका नाम क्या था, सैयद आशिक अली। ख्वाजा हसन नजामी खुद ख्वाजा हसन नजामी रखे हैं। और देखिए यहाँ वालिदा का नाम सैयदा चहेती बेगम, वालिद के नाम सैयद आशिक अली, वालिदा का नाम चहेती बेगम, सैयदा चहेती बेगम, ठीक ना। तो ये दोनों आपको लगा लेना है, वालिद वालिदा पैदाइश जरूरी है, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं, ख्वाजा हसन अभी कमसुन थे। यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ से अब देखिए ध्यान दे, कमसुन थे कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, मैंने अभी छोटे ही थे तो उनका इंतकाल हो गया। उनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने उनकी कफालत की। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि उनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने उनकी कफालत की। तो ये सवाल पूछता है कि ख्वाजा हसन नजामी की कफालत किसने की थी। एक तो बड़े देता है बड़े भाई, और नहीं तो सैयद हसन अली, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। ये अंदर से सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि ख्वाजा हसन नजामी के कफालत किसने की, तो यहाँ आपको टिक लगा लेना है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है ख्वाजा हसन नजामी। यहाँ से देखिए तो आपको पता चलेगा, चलिए यहाँ बता देते हैं, यहाँ से आपको अच्छा तरह से दिखेगा। देखिए ख्वाजा हसन नजामी ने मुख्तलिफ असातिज़ा से कुरान व हदीस की तालीम हासिल की, यानी दीगर उस्ताद से। 18 बरस की उम्र में अपने चचा की लड़की, इस फरहतुल्लाह बेग भी अपने चचा की लड़की बताए थे ना, साजिदा बेग, ये देखिए लड़की सैयद हबीबा बानो से निकाह किया। वो किससे किए थे, हमीदा सुल्ताना और नसीमा सुल्ताना, याद है ना। पहली बीबी के वसाल के बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह किया। देखिए वो भी सेम है, दोनों दो दो को निकाह किए, वो उनके बाद किए थे। उनको दोनों बीबी का नाम हमीदा सुल्ताना और नसीमा सुल्ताना। ये देखिए सैयदा हबीबा बानो, हबीब बानो, और दूसरा सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो, है ना, दोनों से निकाह किया। ख्वाजा साहब की इब्तदाई ज़िंदगी यानी शुरू की ज़िंदगी बड़ी परेशानियों में बसर हुई। उन्होंने यहाँ से आप ध्यान दीजिए तो पता चलेगा। देखिए
उन्होंने हल्का नज़ामुल मशाइख और रिसाला नज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली। ये भी पूछता है सवाल, आपको लगा लेना है कि हल्का में नज़ामुल मशाइख ख्वाजा हसन नजमी में किसकी बुनियाद डाली, तो नज़ामुल मशाइख, ठीक ना, बुनियाद डाली। अपने अहबाब के साथ मिलकर दरगाहों और खानकाहों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई और मुखालिफत बर्दाश्त की। उन्होंने मुख्तलिफ हिंदू हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा, यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यात्रा की और हिंदू साधुओं से फलसफा विदानंद सीखा। यानी हिंदू तीर्थ यात्रा भी की और सीखे भी। अब आगे देखिए तो आपको पता चलेगा यहाँ से, अब यहाँ तक खत्म है। ख्वाजा हसन नजामी ने 200 से ज़्यादा, यहाँ आपको ध्यान रखना, 200 से ज़्यादा किताबें लिखे और हर जगह ज़बान निहायत सादा इस्तेमाल की, माने अपना ज़ुबान में। सहाफ़ी की हैसियत से भी उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। रोज़ नामचे और कलमी चेहरे तो एक तरह से उनकी एजाद है। 1857 से मुतालिक उनकी किताबें पढ़िए तो दिल तड़प उठता है। यानी 1857 के मुतालिक किताब उनका पढ़िए तो दिल तड़प उठता है। उन्होंने श्री कृष्ण पर भी जखीम किताब लिखी। हजरत निजामुद्दीन औलिया के सवानेह नज़ामी बांसुरी, देखिए आपको टिक लगा लेना है, ये कि इनका किताब पूछता है, 2 किताब के नाम लिखे। तो नज़ामी बांसुरी खुद ख्वाजा हसन नजामी के नाम से तो आपको याद रहेगा, नज़ामी बांसुरी। और बस्ती हजरत, यहाँ से फिर देखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ से हम लोग थे नजामी बांसुरी। उसके बाद नाम से तरतीब दी, सिपारे दिल, 2 किताब आपको याद रखना, एक सिपारे दिल, एक नजामी बांसुरी, दोनों किताब याद हो जाएगा ख्वाजा हसन नजामी का, इसलिए कि सिपारे दिल और नजामी बांसुरी में जो लगा है, जो नजामी से नजाम होता है, इस तरह से याद कर लेंगे आप। उसके बाद देखिए इंशा परदाजी, यहाँ से समझिए, फिर से देखिए, यहाँ से नाम से तरतीब दी, सिपारे दिल उनकी इंशा परदाजी का अहम नमूना है। 31 जुलाई 1955 को उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल कब हुआ? 31 जुलाई 1955 को उनका इंतकाल होगा। बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में 50 बरस, यहाँ से देखेंगे 50 बरस कबल ही उनका कब्र तैयार कर ली थी। देख रहे हैं ना, बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में 50 बरस कबल ही तैयार करा ली थी, इसी में दफन हुए। तो ख्वाजा हसन नजामी से क्लियर हो गया। एक बार आपको क्लियर कर दे अच्छी तरह से। देखिए, ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश 1878 ईस्वी में हुआ। आपको बताया ख्वाजा हसन नजामी का जो है, उनकी कफालत किसने की? बड़े भाई ने। इनके वालिद के नाम सैयद आशिक अली, इनकी वालिदा का नाम चहेती बेगम, बीबी का नाम हबीब बानो, और एक देखे महमूदा ख्वाजा बानो, देखे ना। और उसके बाद ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल कब हुआ? तो 1955 ईस्वी में। इस तरह से आप अपने से डिटेल से लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इससे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छा से क्लियर हो जाए। चलिए तो ये ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। पहला सवाल क्या है? जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नजामी के कफालत की, उनका नाम बताइए। तो हम बताए थे, क्या नाम था? सैयद हसन अली था ना, तो ये सही जवाब हो जाएगा सैयद हसन अली शाह, याद रखना है, ठीक ना। ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कहाँ हुई? तो बताएं कि दिल्ली में, इंदौर कोट बस्ती जो आपको देखे थे, तो दिल्ली में है, तो सही जवाब हो जाएगा। ख्वाजा हसन नजामी ने किस रिसाला की बुनियाद डाली? तो देखिए ये बताए थे कि पूछेगा भी, तो नजामुल मशाइख हो जाएगा ना सही जवाब। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून है? तो ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून है? तो ये आसान सा सवाल है, बस्ती हजरत निजामुद्दीन, ये याद भी है आपको। आगे देखिए, ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कब हुई? तो बताए ख्वाजा हसन नजामी 1878 ईस्वी में पैदा हुए, सही जवाब हो जाएगा। ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम क्या था? तो वालिद का नाम सैयद आशिक अली, देख लीजिए, सैयद आशिक अली, सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल, ख्वाजा हसन नजामी की वफ़ात कब हुई? तो आपको बताया ख्वाजा हसन नजामी की वफ़ात 1955 ईस्वी में, सही जवाब हो जाएगा 1955। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून हुए? तो सैयद ख्वाजा हसन नजामी ये कहाँ मदफून हुए? तो बस्ती हजरत निजामुद्दीन, है ना, तो सही जवाब हो जाएगा। ख्वाजा हसन नजामी के वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा? अभी बताएं, देखिए पढ़ाने के बाद कितना आपको अच्छा से रिवीजन हो जा रहा है कि उनके वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा? तो कासिम अली रखा था, मामू ने अली हसन रखा था, ठीक ना। सिपारे दिल किसकी तसनीफ है? तो नजामी बांसुरी और सिपारे दिल दोनों किसका किताब है? तो आपको पता है ख्वाजा हसन नजामी का, है ना। ख्वाजा हसन नजामी के मोरसी आला एक
बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। तो आप पढ़े हैं, उनका नाम क्या था? सैयद बदरुद्दीन इसहाक। बताए ना कि ये लगा लीजिएगा तो सही जवाब हो जाएगा ये। सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे? तो ये बताएगा खलीफा किसका थे? तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के थे ना, तो सही जवाब हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया नहीं लगा देना, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, ख्वाजा हसन नजामी की वालिदा का नाम क्या है? तो वालिदा का नाम आपको बताया कि चहेती बेगम हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल, ख्वाजा वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नजामी की कफालत किसने की? तो देखिए बड़े भाई लगाना है ना, तो बड़े भाई, भाई दिया है ना तो भाई लगा देना है, ठीक ना। चलिए अब आखिरी सवाल आपके लिए एक सवाल है कि आप बताइए, आखिरी सवाल ये है कि ख्वाजा हसन नजामी जो है, उनका ख्वाजा हसन नजामी उनका नाम किसने दिया है? ख्वाजा हसन नजामी ये इनका नाम है, तो ये नाम किसने दिया है? ये नाम किस तरह से मशहूर हुआ? आपको कमेंट में बताना है ख्वाजा हसन नजामी का नाम ख्वाजा हसन नजामी किसने दिया। जिस तरह से अली हसन आपको बताए और फिर से सैयद का कासिम अली बताए तो वालिदैन ने दिया था, बड़े भाई ने, लेकिन हम आपको पढ़ाने के दौरान बताएं कि ख्वाजा हसन नजामी का ख्वाजा हसन नजामी वाली एक नाम किसने, कौन कहकर पुकारे, तो आपको ये कमेंट में बताना है। तो ये रही वीडियो आपको चैप्टर 2 से, आपको कैसी लगी एक बार अपना कमेंट में मशवरा जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।